तो ऐसे लोगों को मतलब छूट मिलेगी और जो लोग कानून का उल्लंघन करके आए हैं उनको छूट नहीं मिलेगी। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम फिर से कुछ जरूरी न्यूज़ आप लोग के लेकर के आए हैं, जिसमें आज का सऊदी रियाल रेट जानेंगे और उसके बाद में जो ट्रैफिक चालान की मतलब जिनका फाइन हो गया था उनके लिए जो छूट मिली थी उनके हवाले से। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको हमारा छोड़कर जाना होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे, लेकिन हमेशा की तरह प्लीज वीडियो को अभी से एक लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आज का हम सऊदी रियाल रेट जान लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे बात करते हैं। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह पाकिस्तान से। तत्काल बैंक अल जजीरा में 73 रियाल 61 पैसे हैं और वेस्टर्न यूनियन में 73 रियाल 34 पैसे हैं। अल राजी में 73 रियाल 25 पैसे हैं। सबका चार्ज अलग अलग है, चार्ज मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, चार्ज में जो है वीडियो लंबी हो जाती है। वेस्टर्न यूनियन में 73 रुपये 41 पैसे हैं। मनीग्राम में 73 रुपये 14 पैसे हैं और इंजाज बैंक में 73 रुपये 32 पैसे हैं। और अब चलते हैं इंडिया की तरफ सीधा। इंडिया की मतलब करेंसी जान लेते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा बैंक अल जजीरा में 22 रुपये 16 पैसे हैं। STC पे में 21 रुपये 93 पैसे हैं और अलराजी बैंक में 22 रुपये 8 पैसे हैं। इसमें भी बड़ा है करेंसी रेट इंडिया के लिए। और वेस्टर्न यूनियन में 22 रुपये 3 पैसे हैं और मनीग्राम में 22 रुपये 30 पैसे हैं। इंजाज बैंक में 22 रुपये 5 पैसे हैं। अभी जो है इंडिया की करेंसी सभी बैंकों में तकरीबन बढ़ गई है। अब चलते हैं सीधा बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश में बैंक अल जजीरा में 31 टका 52 पैसे हैं और STC पे में 31 टका 49 पैसे हैं। अलराजी बैंक में 31 टका 42 पैसे हैं। वेस्टर्न यूनियन में 31 टका 59 पैसे हैं। मनीग्राम में 31 टका 49 पैसे हैं और इंजाज बैंक में 31 टका 29 पैसे। तो दोस्तों ये थे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की करेंसी। अब चलते हैं सीधा अपनी न्यूज की तरफ। जो हमारी न्यूज है उसको जानना जरूरी है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कार स्क्रैच करने पर चालान भरने पर कोई छूट नहीं दी जाती है। यानी जो कार स्क्रैच हो जाती है, हल्का सा टच हो जाती है ना, उस पर कोई छूट नहीं दी जाती है। स्क्रैच करने पर 20 से 60 हजार रियाल तक का जुर्माना लगता है, यानी चालान होता है। सबक न्यूज के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने याद दिलाया है कि अन्य उल्लंघनों के लिए चालान भुगतान के संबंध में दी गई 50% छूट की अवधि 18 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। यानी जो भी जिसका भी चालान था, मान लीजिए किसी का 1000 रियाल का चालान था तो उसका जो 50% छूट था, मतलब 1000 रियाल जिसका भरना था वो 500 भरेगा, जिसका 2000 भरना था वो 1000 भरेगा। वो जो है 18 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसका डेट जो है मतलब 6 महीने के लिए दिया गया था। ये जो है 4 महीना पहले शुरुआत किया गया था। बता दें कि इंपीरियल हाउस ने ट्रैफिक उल्लंघन पर चालान भरने पर 50% की छूट देने का आदेश जारी किया था, जिस पर अमल किया जा रहा है। शाही आदेश के बाद ट्रैफिक पुलिस ने 18 अप्रैल 2024 तक चालान पर 50% छूट देने का ऐलान किया था। रियायत अवधि 6 महीने तय की गई, जो 18 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगी। सऊदी नागरिकों को राज्य में रहने वाले विदेशियों और खाड़ी देशों ने वाहनों में आने वाले लोगों के लिए चालान के भुगतान के लिए छूट अभियान की प्रदान किया गया है। यानी जो छूट अभियान चालू किया गया था वो 18 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक जो है मतलब नहीं भरा है वो जा करके अपना चालान भर सकते हैं और 50% जो छूट का मामला है उसे आप मतलब अपने लिए करवा सकते हैं। अब चलते हैं उस तरफ जो है मतलब जो लोग अरब अमीरात में नहीं रह पाएंगे, जिनको अब जो है मतलब छोड़कर जाना ही होगा। क्या जो लोग अवैध रूप से सुधार के अभियान से आएंगे, मतलब जो सुधार अभियान दुबई में चालू हुआ है, जो लोग गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, उनमें कौन लोग रहेंगे कौन लोग जाएंगे उसके हवाले से संयुक्त अरब अमीरात में अवैध रूप से रहने वाले विदेशियों के लिए यथास्थिति में सुधार अभियान उन लोगों तक नहीं बढ़ाया जाएगा जिन्होंने बिना वीजा के संयुक्त अरब अमीरात में प्रवेश किया है। यानी जो लोग बिना वीजा के सऊदी अरब में कानून का उल्लंघन करके आए हैं उनको कोई छूट नहीं दी जाएगी, उनको वापस जाना ही होगा। प्रवेश किया ऐसे व्यक्तियों को वापसी के लिए एलियंस मामलों के कार्यालय का संदर्भ लेना चाहिए। एमिरेट्स डेली अखबार के अनुसार सुधार से राहत उन विदेशियों पर लागू होगा जो कानूनी रूप से अमीरात में आए हैं और उन्होंने अपने निवास परमिट की समाप्ति के बाद उनका नवीकरण नहीं कराया। यानी जो लोग वीजा लेकर के आए थे या जो लोग वीजा लेने के बाद में आए, जिनको कोई परेशानी हुई भाग गए, या जो लोग जिन पर हुरूफ लगा है, या जो लोग मतलब विजिट वीजा में आए हैं वापस नहीं गए हैं, तो ऐसे लोगों को मतलब छूट मिलेगी और जो लोग कानून का उल्लंघन करके आए हैं उनको छूट नहीं मिलेगी। अमीरात अधिकारियों का आगे कहना है कि इसके इकामा कानूनों के उल्लंघन के लिए सुधार अभियान के दौरान इन लोगों पर लगाया गया जुर्माना माफ कर दिया जाएगा
और कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। जिनका जो अकामा एक्सपायर हो गया था, नहीं बढ़वाए थे, उनका शुल्क भी माफ कर दिया जाएगा और उनसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। इकामा कानून अभियान 30 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगा। ये जो है 30 अक्टूबर तक आपको इसका छूट मिलेगा। इस दौरान जिन विदेशियों को उनके इकामा या वर्क परमिट की समाप्ति के बाद अवैध प्रवासी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उन्हें उपयुक्त छूट अवधि के दौरान या अन्यथा समय सीमा के बाद अपनी स्थिति में सुधार करना चाहिए। उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अमीराती अधिकारियों द्वारा घोषित अभियान के साथ विदेशी नागरिक जिनके इकामा समाप्त हो गए हैं, उन्हें नवजात बच्चों के लिए भी इकामा जारी किया जा सकता है जिनके माता पिता कानूनी रूप से अमीरात में निवासी हैं और अपने बच्चों के लिए इकामा जारी नहीं किया है। यानी जो लोग अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं, मान लीजिए माँ बाप का इकामा और बच्चों का इकामा नहीं बनाया है, तो उनके बच्चों का भी इकामा बनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ जरूरी खबर जो आप लोग को बता दिया। वीडियो कैसे लगी आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि इससे और लोग भी फायदा उठा सकें, जानकारी जान सकें। अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो हमारी इसी चैनल पर 180 से ज्यादा अरबी वीडियो है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि जाइए और अरबी सीखिए, वीडियो देखिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।